रामपुर नामक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू अनपढ़ था, वह गांव में खेती बाड़ी किया करता था। एक दिन रामू की गांव में शादी होती है। रामू की बीवी 10वीं क्लास पढ़ी हुई थी। रामू की बीवी कोमल भूत प्रेत को नहीं मानती थी। वह पढ़ी लिखी होने के कारण इन सब में विश्वास नहीं करती थी। रामू के माता पिता ने रामू की बीवी के घर आने के बाद उसे घर में कुछ भी मीठा बनाने से मना किया था। कोमल को रामू के माता पिता की ये बात बहुत अजीब लगी। आखिर इस घर में मीठा क्यों नहीं बनता और रामू के माता पिता ने इस घर में मीठा बनाने से मना क्यों किया। कोमल को शादी से पहले रोज सुबह उठकर पूजा करने की आदत थी और वो भगवान जी को हमेशा मीठे का ही भोग लगाती थी और वही प्रसाद के रूप में सबको बांटती थी। परंतु रामू के माता पिता ने उसे घर में मीठा बनाने से व खाने से मना किया था। इस बात से कोमल बहुत परेशान हुई। कोमल अपने पति रामू से बात करते हुए, आज मुझे माँ पिताजी ने घर में मीठा बनाने व खाने से मना किया है। हाँ कोमल, मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गया। क्यों, क्या हुआ जी? अरे हमारे गांव में मीठा बनाना व खाना बिल्कुल मना है। हमारे गांव में अगर किसी के घर मीठा आ जाता है तो उसी दिन उसके घर में कुछ अनहोनी हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है कि सारे गांववासी मीठा बनाने व खाने से डरते हैं? हाँ कोमल, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल खाने में सिर्फ मीठा ही खाती है और अगर गांव में किसी के भी घर में मीठा बन जाए तो उस चुड़ैल को पता चल जाता है। वो मीठा खाने के बहाने उसके घर में आ जाती है और उसके घर में अनहोनी कर देती है। कोमल ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अजी, आपने भी ये क्या कहानी बनाई है? नहीं कोमल, तुम इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। ये सच्ची बात है। और तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हमारे घर पर कोई भी दिक्कत ना हो। अजी, ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही मैं इन सब बातों पर विश्वास करती हूँ और मेरी तो बचपन से ही आदत रही है। मैं सुबह उठकर भगवान जी की पूजा करती हूँ और उन्हें भोग में कुछ मीठा ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल, तुम्हें पूजा करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है। तुम प्रसाद में कुछ भी बनाकर भगवान को भोग लगा देना, परंतु घर में मीठा नहीं बनना चाहिए और ना ही आना चाहिए। ठीक है जी। कोमल रामू को ठीक है तो बोल देती है, परंतु अगले ही दिन वह उठकर चुपके से थोड़ा सा हलवा बना देती है। मैं भी आज देखती हूँ चुड़ैल कहाँ से आती है और मेरा हलवा खाकर जाती है। दिन में घर पे जब कोमल के सिवा कोई नहीं होता है तब कोमल देखती है कि उनके पड़ोसन की बेटी बाहर खेल रही है। कोमल उसे चुपके से बुलाती है, गुड़िया गुड़िया सुनो, आज मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया है, जरा सा खाकर तो बताओ कैसा बना। नहीं आंटी, ये मैं नहीं खा सकती, मुझे मम्मी ने मना किया है। और आप भी मत खाओ, अगर उस चुड़ैल को पता चल गया ना तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आप इस हलवे को जल्दी से जल्दी फेंक दो। अरे गुड़िया, भूत प्रेत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है, आओ हम दोनों मिलकर ये हलवा खाते हैं। कोमल की बात सुनकर गुड़िया को भी हलवा खाने का लालच आ जाता है। ठीक है आंटी, पर आप ये बात मम्मी को मत बताना। अरे गुड़िया, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। गुड़िया कोमल का बनाया हुआ हलवा खा ही रही होती है कि तभी चुड़ैल को मीठे की खुशबू आ जाती है। आज लगता है गांव में किसी ने कुछ मीठा बनाया है, आज तो मेरी दावत है, दावत। चुड़ैल मीठे की खुशबू सूंघते सूंघते कोमल के घर तक पहुंच जाती है। आज तो इस गुड़िया के शरीर में ही घुसना पड़ेगा। ये इतने समय से इस गांव में रह रही है, इसको अभी भी मेरा डर नहीं हुआ। इस गुड़िया का तो मैं ये हाल करूंगी कि सारा गांव याद रखेगा मीठा बनाने का नतीजा। गुड़िया के अंदर चुड़ैल घुस जाती है और वो सारा हलवा फटाफट खा जाती है। हलवा खाकर गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया के अंदर चुड़ैल होने की वजह से वह अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। गुड़िया की आंखें एकदम लाल हो जाती है और वह घर जाकर खाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए बुढ़िया, चल जल्दी से खाना ला मेरे लिए। गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे बदतमीजी से बातें क्यों कर रही हो? ए बुढ़िया, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जितना बोला है उतना कर।
पूनम समझ जाती है कि गुड़िया के ऊपर चुड़ैल का साया है, उसने कहीं से मीठा खा लिया है। गुड़िया मीठे के लिए चिल्ला रही होती है, मुझे जलेबी खानी है, मुझे रसगुल्ले खाने हैं, मुझे मीठा खाना है। कोमल ही अच्छी है, वही छुप छुप के मुझे हलवा बनाकर खिलाती है। पूनम समझ जाती है कि उसे मीठा रामू की नई नवेली दुल्हन ने खिलाया है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गरम गरम जलेबी बनाकर लाती हूँ। हाँ बुढ़िया, ये हुई ना बात, जा मेरे लिए बहुत सारी जलेबी बना कर ला, आज मैं मीठे से ही पेट भरूंगी। ठीक है गुड़िया, तुम अंदर कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी बना कर लाती हूँ। पूनम जलेबी के बहाने गुड़िया को अंदर ले जाती है और कमरे का गेट बंद कर देती है। गेट खोल गुड़िया, तूने मुझे पागल बनाया है, मुझे मीठा खाना है, जल्दी गेट खोल। गुड़िया पूरी रात कमरे का दरवाजा बजाती रहती है, लेकिन पूनम दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन पूनम गाँव के बाबा के पास जाती है और उनके पास जाकर बहुत रोती है। पापा, मेरी गुड़िया को बचा लो, उसके अंदर मीठा खाने वाली चुड़ैल घुस गई है, उसे बचा लो बाबा, मेरी बेटी मर जाएगी, उसे बचा लो। इस चुड़ैल ने तो नाक में ही दम कर दिया है, ये आए दिन किसी न किसी गांव वाले के घर पर जाकर अनहोनी करती है। इस चुड़ैल का आज कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस बाबा जी, आप मेरी बेटी को बचा लो। बेटा, तुम्हें पता है वो चुड़ैल उसके अंदर कैसे आई? जी बाबा जी, हमारे पड़ोस में रहने वाले रामू की नई नवेली दुल्हन आई है, उसी ने चुपके से हलवा बनाकर हमारी गुड़िया को खिला दिया है, उसी की वजह से हमारी गुड़िया के शरीर में चुड़ैल घुस गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब समझ गया। अब इस चुड़ैल के साथ क्या करना है? जी पापा, बताइए क्या करना है मुझे? मैं तुम्हें ये गंगा जल दे रहा हूँ, तुम ऐसा करना, आज घर जाकर कुछ मीठा ही बनाना और मीठा बनाते हुए उसके अंदर ये गंगा जल डाल देना और साथ ही यही प्रसाद तुम अपने घर के मंदिर में हनुमान जी को भी भोग लगाना और उसके साथ ही तुम वही मीठा प्रसाद अपनी बेटी को भी दे देना। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। बाबा जी पूनम को गंगा जल थमा देते हैं और घर पर जाकर मीठा बनाने को कहते हैं। पूनम घर जाती है और बहुत सारी जलेबी बनाती है। गुड़िया, ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जलेबी बनाई है, तुम्हें यही खानी थी ना? ए पागल बूढ़ी औरत, तुझे पता है ना मैं कल से भूखी हूँ, तूने मुझे कमरे में बंद क्यों कर दिया? तुझे तो मैं अच्छे से बताती हूँ, रुक जा, पहले मैं जलेबी खा लेती हूँ, फिर देखती हूँ तुझे। चुड़ैल एक एक कर सारी जलेबी खाने लगती है। चुड़ैल को जलेबी खाते समय तो पता नहीं चलता कि वो हनुमान जी का भोग लगाया हुआ प्रसाद है। चुड़ैल बिना किसी झिझक के सारी जलेबी खाने में लगी हुई होती है। जैसे ही चुड़ैल जलेबी का आखिरी टुकड़ा खा रही होती है, तभी उसका शरीर जलने लगता है और वो गुड़िया के शरीर से बाहर आ जाती है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। ये पागल औरत, तूने इस जलेबी में क्या मिलाया था? मेरा शरीर जल कैसे रहा है? तुझे बहुत शौक है ना मीठा खाने का, अब खा जी भर के। अरे मेरा शरीर कैसे जल रहा है? मुझे क्या हुआ है? तुझे पता नहीं है, ये कोई साधारण जलेबी नहीं है, ये गंगा जल में बनाई हुई जलेबी है और हनुमान जी को भोग लगाई हुई। तो मुझे क्या बताएगी चुड़ैल, आज तो तेरा ही खात्मा है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर वहीं राख हो जाती है। उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भी मीठा बनाकर खा सकता था। वो गांव हमेशा के लिए चुड़ैल के श्राप से आजाद हो जाता है।